my stunning Virgo, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट अ वेरी मिनिमम फीस. वर्गो, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिलो दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. पहले देखते हैं ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. You got ship, cutting ties, moving on, receive what you need, progression and arriving. Okay. दूसरा देख लेते हैं. Phoenix, new phases, rekindle, rise from ashes, and you got healing heart, pre-toxicity, abusive relationship. Let's check tarot से आपके लिए क्या क्या messages आ रहे हैं. Let's see. Angels, higher beings, ancestors, love life for Virgo in the month of October 2025. Mutual energies between both of you is Six of Blades. Current energies of your person is the Chariot. Intention of your person is Seven of Cups. Future action of your person is Queen of Blades. Your energy, Seven of Blades. And future of this overall connection is Five of Wands. Bottom of the deck is Strength in reverse. Zodiac sign बता देती हूँ आपको. आपके पर्सन का zodiac sign हो सकता है कैंसर, वेरी स्ट्रांगली कैंसर, पाइसीज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड सैजिटेरियस. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. इतने स्नीकी, इतने चला के, आई कैन अंडरस्टैंड. आप धोखा नहीं दे रहे हो, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो. वर्गो, क्लियरली आई एम अंडरस्टैंडिंग क्या चल रहा है यहाँ पे. मतलब अजीब प्राणी है, बहुत ही अजीब है ये. आई एम हैप्पी दैट यू आर एक्टिंग दिस वे. कॉन्टैक्ट कब तक कर रहे हैं ये? 10 डेज के 7 to 10 डेज के अंदर कांटेक्ट कर रहे हैं. बट लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. बहुत अजीब. अगर ये वैसा है फ्रेंड्स विद बेनिफिट सिचुएशनशिप, समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू. ये रिलेशनशिप वाले लोगों की रीडिंग है ही नहीं. रिलेशनशिप, मैरिड, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है क्या है. रिलेशनशिप है, सिचुएशनशिप है, क्या है. सो दिस रीडिंग इज फॉर यू. ओके, नाउ द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू, सिक्स ऑफ ब्लेड्स. डेफिनेटली आप दोनों इस कनेक्शन को हील करना चाहते हो. आप दोनों के मन में ऐसा है कि यार अगर सामने वाले इंसान के साथ मेरा सब कुछ बेटर हो जाए तो अच्छी बात है. आपका भी ऐसा एनर्जी है कि यार मुझे अपने पर्सन के साथ लड़ाई झगड़ा करने में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट करने का कोई मुझे शौक नहीं है. मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं वो आपके टर्म्स हूँ कि मुझे हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए. यू वांट अ रिलेशनशिप. आपको नाम चाहिए इस रिश्ते का, कमिटमेंट चाहिए. रिलेशनशिप वाला कमिटमेंट यहाँ मुझे नजर आ रहा है. आपका पर्सन ये चाहते हैं कि वर्गो शांत रहे, वर्गो सुखी रहे, एंड वर्गो के नीड्स एंड डिमांड्स मैं फुलफिल करना चाहता या चाहती तो हूँ, बट मैं कर नहीं पा रहा हूँ. अब ये कर क्यों नहीं पा रहे हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे. देयर करंट एनर्जीज टुवर्ड्स यू चाहिए. दे रियली लाइक योर पर्सनालिटी. वो मतलब इन्हें आपकी पर्सनालिटी 10 on 10 अच्छी लगती है. इन्हें लगता है कि आप इमोशनली बहुत मैच्योर हो, इमोशनल इंटेलिजेंट हो, मेंटली आप बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो, आप गुड लुकिंग हो, आपका करियर अच्छा है, आप फैमिली को अच्छे से निभाते हो, आप अपनी केयर करते हो, आप सबकी, मतलब एक होता है ना ऑल राउंडर इंसान. आपको एक ऑल राउंडर इंसान समझते. चैरियट जो राइडर वेट वर्जन में होता है वो एक सेनापति होता है. मतलब एक ऐसा इंसान जिसको जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाना जानता है या जानती है. इन देयर करेंट एनर्जीज, इन्हें आपकी एनर्जी बहुत पसंद है, आपकी पॉजिटिव एनर्जी. आप जब भी बात करते हो इंटरेस्टिंग बातें करते हो, कभी हमेशा जब भी आपसे बातचीत करते हैं, मिलते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं. सो दे रियली लाइक योर पर्सनालिटी. चैरियट, अगर हम लव लाइफ और ये सब बाकी की एनर्जीज में देखें, क्या ये आपसे इमोशनल लव करते हैं, क्या ये लाइक करते हैं, क्या ये आपसे फिजिकली अट्रैक्टेड हैं? तो इसका अगर जवाब दिया जाए तो कंफ्यूज है इंसान. अब ये कंफ्यूज क्यों है? क्योंकि इनके लाइफ में 1000 लड़के और 1000 लड़कियां हैं.
दिस पर्सन इज कम्प्लीटली सिंगल, आई कैन सी दैट। वर्गो ये सिंगल है, बट अगर आप वर्गो से बातचीत कर रहे हो बट एट द सेम टाइम 5-10 लड़कों से बात कर रहे हो, 5-10 लड़कियों से बात कर रहे हो, उनके साथ घूमना फिरना कर रहे हो, उनके साथ भी घूमना फिरना कर रहे हो, लड़के लड़कियों के साथ, तो आप सामने वाले पर्सन के ऊपर कैसे फोकस निभा पाओगे? एंड दैट्स देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। कंफ्यूजन इसलिए क्योंकि प्लेट में मल्टीपल ऑप्शंस हैं। दिस पर्सन हैज मल्टीपल ऑप्शंस, दिस पर्सन हैज मल्टीपल ऑप्शंस। सो इंटेंशंस में भयभीत है। जब आप कहते हो स्टैंड लो, जब आप कहते हो जब भाई तुम्हें मुझसे बात करना इतना पसंद है, सब है, तो आप रिलेशनशिप में क्यों नहीं आ जाते? नहीं, मुझे आई डोंट नो वर्गो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मुझे टाइम चाहिए। टाइम क्यों चाहिए? क्योंकि ये चीज़ें कर रहे, सो दैट्स देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। द फ्यूचर एक्शंस इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। हाँ, अब बताऊँ क्या दिख रहा है मुझे? दिख रहा है आने वाले टाइम पे, आने वाले मेरे हिसाब से 20 से 1 महीने के अंदर अंदर आप इनको शायद अल्टीमेटम देते हुए दिख रहे हो वो कि या तो रिलेशनशिप में आओ वरना आउट, मुझे आपको आपकी दोस्ती की टॉफी नहीं चाहिए। सो देयर फ्यूचर एक्शन में जितना मुझे दिख रहा है, ये कहेंगे मेरा करियर अभी बहुत इंपॉर्टेंट है वो मेरा करियर बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, मैं आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता। तो यहाँ पे ये मेंटली ये मैनिपुलेट करते हुए दिख रहे हैं। ये आपका टाइम, एनर्जी, एक्शन सब चाहते हैं बट विदाउट गिविंग यू एनी काइंड ऑफ कमिटमेंट। फ्यूचर एक्शन में आपको लग रहा है ये थोड़ा ना, फ्यूचर एक्शन में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे कि ज़्यादा पीछे मत पड़ो, वो ज़्यादा वो मत करो, ज़्यादा मेरे लिए वेट मत करो, आप जाइए अपने रास्ते जाइए। सो फ्यूचर एक्शन में अगर आपको लग रहा है क्या ये आ रहे हैं? नो। टॉक्सिसिटी, एडिक्शन, अब्यूजिव कनेक्शन मुझे यहाँ डेवलप होते हुए दिख रहा है, ये अकड़ दिखाते हुए दिख रहे हैं आपके प्रति। देखिए, रिलेशनशिप से पहले एक डेटिंग होता है। डेटिंग का मतलब होता है कि आप दोनों फोकस्ड हो एक दूसरे में, फोकस्ड हो कि आप इस पर्सन पे फोकस करो, ये आप पे फोकस कर रहे हैं। ऑप्शंस नहीं खोले रखता है डेटिंग में। यू आर ओपन विद डेटिंग दिस पर्सन। आपका ऐसा नहीं कि ये मुझे शादी करनी है, नो, यू आर लाइक कि भाई अगर मैं तुम पे फोकस हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, करती हूँ, तो आप भी अगर मुझे पसंद करते हो, अगर नहीं पसंद तो ये बिल्कुल करते क्योंकि ये मर रहे हैं आपसे बात करने के लिए, बट अपने ऑप्शंस छोड़ो ना। जब आप एक इंसान पे फोकस करोगे तभी तो बॉन्ड बनेगा ना। आप 10-15 जगह आप लोगों पे जाओगे तो कैसे किसी एक के साथ बॉन्ड बनेगा? और यही प्रॉब्लम है इस पर्सन की। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, 7 ऑफ ब्लेड्स। यू आर लाइक कि मैं ना बेवकूफ़ बनने के लिए ना बैठा हूँ ना बैठी हूँ। आपने मेरे लिए ना एकदम करेक्ट डिसीजन, आपने करेक्ट जज किया मुझे। मैं इमोशनल फूल या मेंटल फूल इंसान नहीं हूँ, मैं अपनी वर्थ जानता हूँ या जानती हूँ। वो अब आज के आई थिंक अक्टूबर से एकदम सैवेज मोड में आ गए हैं, किसी की बकवास नहीं टॉलरेट करते हैं, एकदम मेरे वाले एलिमेंट में आ गए हैं सब वो। और यहाँ पे यही एनर्जी दिख रही है कि आप इनकी बकवास बातें, बकवास बिहेवियर सब देख रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि तुम कब तक मुझे बेवकूफ़ बनाओगे। मैं क्या बेवकूफ़ बैठा हूँ या बैठी हूँ क्या? मेरे हिसाब से कुछ वर्गोज ने अभी से ही अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करने स्टार्ट कर दिया। आपका है कि ये तो नहीं देने वाले, चलो मैं दूसरे लड़के लड़कियों से बात करता हूँ या करती हूँ, विच इज़ फेयर इनफ। नहीं कोई सामने वाला भाव दे रहा है, गेट आउट करो सामने वाले को। 10 बिलियन लोग हैं, कोई बात नहीं। यू आर इन दिस एनर्जी कि अब मैं बेवकूफ़ नहीं बनूंगा, नहीं बनूंगी। तुम आ जाओ मुझे मैनिपुलेट करने, तुम आ जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ या बताती हूँ। सो यू आर इन दिस एनर्जी कि मुझे ना अब बेवकूफ़ नहीं बनना है, मैं बहुत बेवकूफ़ बन चुका हूँ या बन चुकी हूँ, अब नहीं। सो आपने इनका जो ये मैनिपुलेटिव बिहेवियर है ना, वो पकड़ लिया है कहीं ना कहीं। आपने अभी तक कन्फ्रंट नहीं किया कि तुम ऐसे हो, बट यू हैव अंडरस्टूड देयर गेम। और अब आपका है कि ठीक है भाई, हम देख रहे हैं, हमारे मुंह में ताला लगा है या हम चुप बैठे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम आके हमें बेवकूफ बना दोगे। दैट इज द माइंड सेट, दैट इज योर एनर्जीज टूवर्ड्स दिस पर्सन। यू आर एब्सोल्युटली डन विद दिस पर्सन। मेरे हिसाब से बताऊं, सच बताऊं वो, ना तो कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है, ना तो कुछ बातचीत करने की ज़रूरत है। अपना बोरिया बिस्तर उठाइए, इमोशनल बोरिया बिस्तर उठाइए एंड मूव ऑन करिए, अपने आप को हील करिए। क्योंकि यहाँ क्या दिख रहा है इन द ओवरऑल फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन इज 5 ऑफ वॉन्ड्स। या फालतू अननेसेसरी झगड़े दिख रहे, क्वीन ऑफ ब्लेड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ बैक करोगे, तुमने ये किया, तुमने वो किया, अब तुम कमिटमेंट नहीं दे रहे हो। सो अननेसेसरी फाइट्स, अननेसेसरी ईगो क्लैशेस, लड़ाई झगड़ा बेफालतू की, जिसमें सिर्फ आपका टाइम एंड आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। मुझे कुछ
हेल्दी रिलेशनशिप में डेवलप होते हुए नहीं दिख रहा है. समथिंग लाइक इट्स लुकिंग वेरी टॉक्सिक, इट्स लुकिंग क्वाइट बैड. मैं सच बताऊँ वो दिस इज समवन जो मैं आपको मैं काफ़ी रीडिंग्स में चीज़ बोलती हूँ कि सामने कभी कभार आप ऐसे लोगों से मिलोगे जो आपको लिटरली आपकी वर्शिप करेगा या करेंगे, आपको प्यार करेंगे सब, बट आपके दे विल चूज नॉट टू बी इन अ रिलेशनशिप विथ यू, क्योंकि आप उनके स्टैंडर्ड्स में फिट नहीं होते. ऑलवेज रिमेंबर दैट. एंड ठीक है, एवरी वन इज रिप्लेसेबल. शायद आप ऐसे लोगों से मिलो कि वो आपके स्टैंडर्ड में फिट ना हो, तो ये तो आई थिंक दुनिया की रीत है, हम इसमें कुछ बदल नहीं सकते. बट दे रियली लाइक योर अटेंशन. मैं यहाँ पे सच बताऊँ, इनका दोस्त वोस्त बनने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये आपके इमोशंस एंड मेंटल इंटेलिजेंस से अपना एंटरटेनमेंट करते हैं, अपना इमोशनल फुलफिलमेंट करते हैं. तो किसी को भी इमोशनल फुलफिलमेंट देने की भी ज़रूरत नहीं है ना. अपना एक सेकंड भी क्यों देना उस इंसान को जो आपको चूज नहीं कर रहा है. फेयर लॉजिक, राइट? अगर आप डिप्लोमेसी के किंग्स एंड क्वींस हैं, जो कि बहुत लोग होते हैं इस दुनिया में, अगर आपको इनके साथ फ्रेंडशिप निभानी, इफ यू हैव नो प्रॉब्लम, इफ यू हैव डिटैच योरसेल्फ, देन वेल एंड गुड, आप दोस्ती निभाइए. बट अगर आप अफेक्टेड हो रहे हो, आई थिंक कट ऑफ कर देना इज द ओनली ऑप्शन. मैं ऐसी बंदी हूँ कि मैं कट ऑफ कर देती हूँ लोगों को. अगर क्योंकि मैं बहुत इमोशनल हूँ, सेंसिटिव हूँ, आई एम एन इम्पैक्ट, आई कैन गेट द एनर्जीज ऑफ पीपल, तो मुझसे वो चीज़ें नहीं होती. इसलिए दैट इज द रीजन आई हैव लेस फ्रेंड्स इन माई लाइफ. बाकी देख लो, फ्यूचर अच्छा नहीं है. अगर आपको लग रहा है मैं वेट करूंगा करूंगी, देन नो, डोंट. व्हाट एल्स यू कैन डू इज आप डायरेक्टली कन्फ्रंट कर दो. ये कन्फ्रंट करके अपनी रियलिटी आपको बता देंगे. बट यू ऑलरेडी नो द रियलिटी, वो यू नो इट, दिख रहा है, क्योंकि आपको पता लग रहा है इनका स्नीकी बिहेवियर. और आप एक ऐसे इंसान को चूज करना चाहते हो जो 10 लड़कियों से बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ घूम फिर रहे हैं, और यू नीड समवन हु कैन फोकस टोटली ऑन यू. सो द चॉइस इज योर्स. वो दिस वॉज योर रीडिंग. एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है. एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर. बाय बाय.